जय हिंद। एक सीनियर आईएएस अधिकारी को यह खबर मिलती है कि एक बड़ी सरकारी योजना में काफी ज्यादा धांधली हो रही है, जिसे लेकर वो अपने ऑफिस में सभी अधिकारियों को कहता है कि इसके लिए लाइव रेड का प्रबंध किया जाए। और इसी रेड के तहत, इसी अभियान के तहत आईएएस अधिकारी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर यह घोटाला हो रहा होता है। दरअसल मत्स्य पालन विभाग यानी फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नितिन सांगवान को जानकारी मिली थी कि बड़े स्तर पर कॉन्ट्रैक्टर केज कल्चर फिशिंग को लेकर घोटाला कर रहे हैं। कागजों पर कुछ और दिखाया जा रहा है और असल में धरातल पर सच्चाई कुछ और है और सरकार से पूरा पैसा वसूल किया जा रहा है। इसलिए जैसे ही ये आईएएस अधिकारी रेड मारने के लिए वहां पर पहुंचे, ये कॉन्ट्रैक्टर नाराज हो गया और इसने फौरन आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस आईएएस अधिकारी को बंदी बना लिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, नदी में गिराकर डुबाकर मारने की धमकी दी गई और उसके बाद किसी तरह से इस आईएएस की जान बचाई गई और फिर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में फिलहाल ये केस चल रहा है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। अब आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर ये घटना क्या है। जगह है साबरकांठा और अधिकारी का नाम है नितिन सांगवान, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और मत्स्य पालन विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर। उन्हें अचानक से जानकारी मिलती है कि केज कल्चर फिशिंग के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में घोटाला हो रहा है। जमीनी स्तर पर कॉन्ट्रैक्टर उतना काम नहीं कर रहा जितना कि सरकार से पैसा लिया जा रहा है और इसकी जांच के लिए वो निकल पड़ते हैं घटना वाली जगह पर, यानी जहां पर यह घोटाला कथित तौर पर हो रहा था। वो पहुंच चुके थे अंबावड़ा गांव, जो साबरमती नदी पर बने धरोई बांध के पास स्थित है। अंबावड़ा गांव के पास बिल्कुल साबरमती नदी है, वहीं पर धरोई बांध बना हुआ है और वहीं पर बड़े स्तर पर केज कल्चर फिशिंग की जा रही थी। अब जिस समय नितिन वहां पर पहुंचे तो उनके साथ फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारी डीएन पटेल और कुछ जूनियर स्टाफ के लोग मौजूद थे और सीधा उन्होंने रेड मारी घटना वाली जगह पर। यह देखा कि आखिर जो केज कल्चर फिशिंग है वो सही मायने में धरातल पर कितने स्तर पर हो रही है। जो कागजों में दिखाया जा रहा है क्या सही में उसकी रिफ्लेक्शन वो धरातल पर भी दिख रही है या फिर जमीनी हकीकत कोई और है। अब जब ये आईएएस अधिकारी चेकिंग करने लगे तो काफी कुछ सच निकलकर सामने आने लगा और सच ये भी निकलकर सामने आया कि जो सब्सिडी सरकार से ली जा रही है उसकी एवज में काम उतने बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा। फिशिंग कॉन्ट्रैक्टर बाबू परमार वहां पर मौजूद थे, उनसे सवाल जवाब आईएएस अधिकारी नितिन सांगवान करते हैं और जब बाबू परमार से कई तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं तो बाबू परमार को कथित तौर पर जवाब देने को नहीं बनता, जिसके बाद वो नितिन सांगवान से बहसबाजी करने लगते हैं। पास के कंठापुरा गांव के रहने वाले बाबू परमार गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए यह बातचीत अब बहसबाजी में तब्दील हो गई, फिर एग्रेशन में तब्दील हो गई और उसके बाद गुस्से में आकर कथित तौर पर इस कॉन्ट्रैक्टर ने आईएएस अधिकारी के घुटने पर मुंह से ही काट डाला। मुंह से काटना शुरू किया और घुटने को तब तक नहीं छोड़ा जब तक आईएएस अधिकारी नीचे नहीं गिर गए। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्टर ने कथित तौर पर 3-4 लोगों को बुलाया और उन 3-4 लोगों ने कथित तौर पर आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट करनी शुरू की। इतना ही कम नहीं था, इसके बाद 10 से 12 लोग और बुलाए गए, उन्होंने भी कथित तौर पर इस आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट की। अब कुल मिलाकर जो 4 चीजें हुई, ऑब्जेक्शनेबल चीजें हुई, वो ये थी। सबसे पहले आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट हुई, इतना पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। दूसरा, उन्हें बंधक बना लिया गया। तीसरा,
एक कागज पर दस्तखत करने को कहा गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि जितने भी लोग उन्हें मार रहे हैं, कल को अगर मैं छूट जाता हूं, यानी आईएएस अधिकारी छूट जाते हैं, तो ये आईएएस अधिकारी नितिन सांगवान इनके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा कागज उनसे साइन करवा लिया गया। और चौथा, उन्हें धमकी भी दी गई कि अगर वो नहीं माने तो उन्हें नदी में फेंक दिया जाएगा और उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। अब जब ये सब कुछ चल रहा था तो वहां पर बीच बचाव करने के लिए कुछ अधिकारी आए। बीच बचाव करते हुए किसी तरह से आईएएस अधिकारी को बचाया गया और उसके बाद ये घटना आग की तरह फैल गई। प्रशासन हरकत में आ गया और पुलिस प्रशासन ने फौरन धरपकड़ शुरू कर दी। सबसे पहले फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारी डीएन पटेल पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना बयान की कि किस तरह से आईएएस अधिकारी रेड मारने घटना वाली जगह पहुंचे थे। अंबावड़ा गांव में पहुंचने पर जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर बाबू परमार से कई तरह के सवाल किए तो उससे जवाब देने को नहीं बना, जिसके बाद वो गुस्से में आ गया और उसने पहले आईएएस अधिकारी के घुटने पर काटा और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। उसने ही मारपीट नहीं की, बल्कि उसके द्वारा बुलाए गए 12-14 लोगों द्वारा भी मारपीट बड़े स्तर पर की गई। उन्हें बंधक बना लिया गया, एक कागज पर दस्तखत करवाए गए और नदी में फेंककर जान से मारने की धमकी दी गई। ये सारी घटना जब पुलिस को बताई गई, इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई, उसके बाद पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 लोग जो हैं दिलीप परमार, नीलेश परमार और विष्णु। दिलीप परमार और नीलेश परमार आरोपी बाबू परमार के रिश्तेदार हैं और उन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। उसके बाद धरपकड़ करते हुए बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब दरअसल ये पूरा जो घोटाला है वो हो कैसे रहा था? दरअसल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत फिशरीज को यानी कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर सब्सिडी देती है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या कोई महिला हो तो उसे 60% तक की सब्सिडी दी जाती है और बाकी के लोगों को 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया अपने इस प्रोजेक्ट पर, केज कल्चर फिशिंग पर, केज कल्चर फार्मिंग पर खर्च किया है, तो उस व्यक्ति को, अगर वो महिला है तो उसे 60 लाख रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर दे देगी। अगर वो शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति है तो उसे भी 60 लाख मिलेंगे, शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को भी 60 लाख मिलेंगे और बाकी के सब लोगों को 40 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अब इस केज कल्चर फार्मिंग का जो है वो बेनिफिट क्या होता है? वो बेनिफिट ये होता है कि और जगहों के कंपैरिजन में केज कल्चर फार्मिंग के तहत मछलियां ज्यादा से ज्यादा पैदा की जा सकती हैं। दूसरा, इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम आती है, लागत कम आती है और कमाई ज्यादा हो सकती है। और तीसरा, जितनी भी लागत आएगी उसमें 60% से लेकर 40% तक की सब्सिडी सरकार देगी, यानी कि वो पैसा सरकार आपको दे देगी। इसलिए कुल मिलाकर एक आम आदमी और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए ये काफी फायदे का सौदा होता है। और ऐसे में कई गलत लोग भी इस धंधे में आ जाते हैं, कई कॉन्ट्रैक्टर, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसमें आ जाते हैं और उनको रोकने के लिए, उनके गलत कामों को रोकने के लिए किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी को नितिन सांगवान की तरह कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। अब जब प्रशासन इस मामले में हरकत में आया तो प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 386, 147, 189, 332 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अब नितिन सांगवान की बात करते हैं। आखिर ये कौन है? नितिन सांगवान दरअसल हरियाणा के रहने वाले हैं। साल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हरियाणा से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और आईआईटी मद्रास से उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री की। पढ़ने में बचपन से ही काफी अच्छे थे, लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और फाइनली उन्होंने साल 2015 का जो एग्जाम था वो क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 28 लेकर उन्होंने आईएएस में जगह बनाई। उन्हें गुजरात कैडर अलॉट हुआ, जिसके बाद अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग रही। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद डेवलपमेंट लिमिटेड के वो सीईओ रहे हैं। इसके साथ ही वो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर रहे हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। और जिस समय ये घटना हुई उस समय वो मत्स्य पालन विभाग के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। अब कुल मिलाकर इस पूरे मामले से हमें सीख ये मिलती है कि जब भी
आप ईमानदारी से काम करेंगे तो प्रशासन में आपका नाम होगा, पर उसके साथ ही चैलेंजेस, चुनौतियां बड़े स्तर पर आएंगी और चुनौतियां ऐसे आएंगी कि कई बार मारपीट की धमकी दी जाएगी और नितिन सांगवान की तरह फील्ड में पिटाई भी हो सकती है। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी मिल सकती है। पर प्रशासनिक अधिकारी होते हुए किसी से न डरना ही एक सच्चे प्रशासनिक अधिकारी की पहचान है। जय हिंद।